दृश्य में जा होंग तकिया लेकर अपनी सोती हुई मां के पास गया। वो उसका गला घोटने के लिए तैयार था। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी सू होंग जाग गया और उसने जा होंग को रोकने की कोशिश की। जा होंग ने गुस्से और हताशा में सू होंग को पीटना शुरू कर दिया। अंत में जा होंग अपनी मां को नहीं मार सका। वो घर से भाग गया और कभी वापस नहीं लौटा। वो 15 साल तक पागलों की तरह काम करता रहा ताकि पैसे भेज सके, लेकिन वो अपने अपराध बोध के कारण कभी मां के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजा योमरा ने कठोर स्वर में कहा, तुमने अपनी मां की हत्या का प्रयास किया। यह सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जा होंग ने घुटने टेक दिए। उसने कोई दया नहीं मांगी। वो रोते हुए बोला, मैं पापी हूं, मुझे दंड दीजिए। उसी समय इहलोक में स्थिति अनियंत्रित हो गई। लेफ्टिनेंट पार्क ने सू होंग के शव को कहीं और छिपाने की कोशिश की। सू होंग की आत्मा फिर से क्रोधित हो उठी और एक विशालकाय बवंडर का रूप ले लिया जो सियोल को नष्ट करने लगा। गंगलिम को बल प्रयोग करना पड़ा। उसने सू होंग की आत्मा से लड़ाई की, लेकिन साथ ही उसे जा होंग के परीक्षण का दृश्य भी दिखाया। सू होंग ने देखा कि उसका बड़ा भाई किस दर्द से गुजर रहा है। गंगलिम ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी मां ने उस रात सब कुछ जान लिया था, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। यह सुनकर सू होंग स्तब्ध रह गया। गंगलिम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके सू होंग की आत्मा को उसकी मां के सपने में प्रवेश कराया। ये अंतिम अवसर था। अंतिम परीक्षण के बीच रेगिस्तान में एक स्क्रीन पर मां का सपना दिखाई देने लगा। सपने में सू होंग अपनी साफ सुथरी वर्दी में अपनी मां के पास आया। मां बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। सू होंग ने कहा, मां, मैं जा रहा हूं, और भाई भी आपसे बहुत प्यार करता है। मां, जो गूंगी थी, सपने में बोल पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। पापी तो मैं हूं। मां रोने लगी। मैं एक बुरी मां थी जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकी। उस रात मैं जागी हुई थी। मैं जानती थी कि जा होंग क्या करने वाला था। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि हम सब एक साथ जा सकें। अदालत में यह सुनकर जा होंग फूट फूट कर रोने लगा। उसे पता ही नहीं था कि उसकी मां जागी हुई थी और उसने उसे माफ कर दिया था। मां ने आगे कहा, जा होंग, मेरे बेटे, तुमने 15 साल तक खुद को सजा दी। अब बस करो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। ये एक ऐसा क्षण था जिसने पत्थर दिल रक्षकों को भी रुला दिया। इहलोक में सू होंग की आत्मा शांत हो गई और उसने अपनी मां के सामने सिर झुका दिया। राजा यमराज ने अपनी कलम नीचे रख दी। परलोक का नियम स्पष्ट था। यदि जीवित रहते हुए पीड़ित ने अपराधी को सच्चे दिल से माफ कर दिया है तो परलोक उस पाप के लिए सजा नहीं दे सकता। यमराज ने घोषणा की, अभियुक्त किम जा होंग को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल पुनर्जन्म प्रदान किया जाए। रेगिस्तान में प्रकाश की एक किरण उतरी। जा होंग का शरीर चमकने लगा। जाने से पहले उसने अपने भाई सू होंग की आत्मा को धन्यवाद दिया और अपनी मां के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ा। वो प्रकाश में विलीन हो गया, एक नया जीवन जीने के लिए। जा होंग के जाने के बाद गंगलिम इहलोक में सू होंग की आत्मा के सामने खड़ा था। अब तुम्हारी बारी है, गंगलिम ने कहा। तुम 49वीं आत्मा होगे जिसे हम पुनर्जन्म दिलाएंगे। लेकिन सू होंग एक साधारण आत्मा नहीं था। वो एक प्रतिशोधी आत्मा रह चुका था, इसलिए उसका रास्ता और भी कठिन होने वाला था। फिल्म के अंतिम दृश्यों में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए। हैवॉन नमक और डियोक चुन अपनी यादें खो चुके हैं, लेकिन गंगलिम को सब याद है। उनका अतीत एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गंगलिम और राजा योमरा के बीच एक गहरा संबंध है जो अगली फिल्म में उजागर होगा। अंत में हम एक शक्तिशाली घर के देवता को एक गरीब परिवार की रक्षा करते हुए देखते हैं, जो अगली कहानी की नींव रखता है। फिल्म एक मार्मिक नोट पर समाप्त होती है। मां को जा होंग द्वारा भेजा गया एक इलेक्ट्रिक राइस कुकर मिलता है जिसके अंदर एक पत्र है। वो उसे छाती से लगा लेती है, ये जानते हुए कि उसके दोनों बेटे अब शांति में है। अलॉन्ग विद द गॉड्स केवल मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के मूल्य, क्षमा की शक्ति और माता पिता के निस्वार्थ प्रेम की एक महाकाव्य गाथा है। किम जा होंग की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा नर्क अपने पापों के बोझ के साथ जीना है और सच्चा स्वर्ग अपनों से मिली क्षमा में निहित है।